Okay, so good evening or good afternoon. Yes, good afternoon. Good afternoon, Mahak, Aman, Vaibhav, Bina, Amrish, Vaishnavi, भाव्यता, जाहिद, मंजूर, मिथिलेश, आयत, दीप, तनु, अंजलि, चंदन, शशि, तानवी, विजय, देवेंद्र, राजवंशी, यस, अभिषेक, चिन्मय, शिखा, गुड आफ्टरनून बच्चे, राहुल, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राइट, ओके, यस, सुरेंदर, हरीश, फाइन, ज्योति, राइट। बच्चे आप सबको गुड आफ्टरनून एंड वी आर डिस्कसिंग यस भारती तातर। गुड आफ्टरनून भारती तातार, सॉरी, यस तातार, इच्छा, मिथिलेश। ओके फाइन बच्चे, हम लोगों ने पिछले सेशन में राइट हम लोग आर्किटेक्चर कर रहे हैं, फाइन, और एक दो और सेशन करेंगे बच्चे आर्किटेक्चर पर, क्योंकि आर्किटेक्चर थोड़ा सा लंबा मामला है ना। तो आर्किटेक्चर थोड़ा सा लंबा समय लेता है, तो आप ये मत सोचना कि पता नहीं एक ही चैप्टर पर इतना सारा वक्त और फिर बाकी चैप्टर फटाफट निपटा देंगे, है ना बच्चे। ऐसा नहीं है कि यही चैप्टर सबसे बड़ा है, तो इसलिए हम लोग ये चैप्टर को ले रहे हैं। बाकी राइट चैप्टर छोटा छोटा चैप्टर है, वो हम लोग कर लेंगे, फाइन बच्चे। तो हम लोग आर्किटेक्चर इन इंडिया में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे। फाइन, मैंने पिछले सेशन में आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स के बारे में बताया था, याद है आपको। अगर क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। सपोज अगर ये क्वेश्चन आता है कि डिस्कस राइट some of the features of Indo-Islamic architecture, Indo-Islamic architecture, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कम से कम 8-10 पॉइंट हमें लिखने होंगे, है ना बच्चे। और हम लोगों ने पिछले सेशन में वो पॉइंट मैंने आपको कहा था, है ना। वो कौन कौन से पॉइंट थे? मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम। देयरफॉर हम कहते हैं कि इस्लाम के आने के बाद आर्कुएट स्टाइल आ गया, आर्क कैसा होता है बच्चे? पहले लिंटन और बीम हम लोग करते थे, पहले हम लोग इस तरह का दरवाजा बनाते थे। बाद में क्या हो गया, हम लोग इसको क्या करने लगे, इस तरीके से दरवाजा बनाने लगे, राइट। दिस इज आर्क, है ना। पहले हम लोग शिखर या विमान करते थे, अब आके क्या होने लगा, अब डोम होने लगा, डोम। तो अब जब भी हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हम आर्क और डोम की बात करते हैं। अब हम मीनार देखते हैं,
अब हम मोटर का यूज करते हैं। मोटर क्या है ना, चूना सुर्खी मिलाकर सीमेंटिंग एजेंट बनाते हैं, मोटर का यूज करते हैं। अब कोई ह्यूमन और एनिमल फिगर नहीं होता, अब उसकी जगह पे क्या होता है, न्यू टाइप्स ऑफ डेकोरेशन, न्यू टाइप्स ऑफ डेकोरेशन, डेकोरेशन। अब नया टाइप ऑफ डेकोरेशन है, नया टाइप ऑफ डेकोरेशन है। क्या क्या, कैलीग्राफी है, कुरान को ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में सजाते हैं। आर्बेस्क्यू है, ज्योमेट्रिकल ज्यामितिक नक्शा बनाते हैं, राइट, वेजिटेटिव फूल पत्ती बनाते हैं, आर्बेस्क्यू है कि नहीं? जरा देखो, देख रहे हो ये क्या है, ये किस प्रकार का डेकोरेशन है, ये किस प्रकार का डेकोरेशन है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं? अब ह्यूमन और एनिमल, राइट, यूज नहीं होगा। अब जरा देखो, इस तरह का डेकोरेशन होगा, इसको क्या बोलेंगे बच्चे? कैलीग्राफी। सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है, कैलीग्राफी से डेकोरेट करते हैं, कैलीग्राफी, है ना बच्चे? इस तरह से डेकोरेट करते हैं, दीवालों को सजाते हैं। अब इस तरह का डेकोरेशन मिलेगा हमें। इसके बाद आपको इस तरह का डेकोरेशन मिलेगा बच्चे, इसको आर्बेस्क कहते हैं, अरबस्क कहते हैं, आर्बेस्क्यू कहते हैं, है ना? फूल पत्तियों से सजावट, ज्योमेट्रिकल पैटर्न से सजावट। अब इस तरह की सजावट होगी, अब बच्चे इस तरह की सजावट होगी, है ना बच्चे? तो क्या याद रखना है कि अब कितने पॉइंट होंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम, मीनार, मोटर। अब याद रखेंगे, ह्यूमन और एनिमल फिगर यूज नहीं होगा, अब कैलीग्राफी, आर्बेस्क यूज होगा। नाउ न्यू टाइप्स ऑफ डेकोरेशन, अब सजाने का तरीका बदल जाएगा। अगला पॉइंट क्या होगा बच्चे? अब जो बिल्डिंग बनेगी वो बहुत स्पेसियस बनेगी, बहुत स्पेसियस, कंजेस्टेड नहीं बनेगी, छोटी छोटी नहीं बनेगी, छोटी छोटी नहीं बनेगी, अब बहुत बड़ी बनेगी, कंजेस्टेड नहीं होगी, बहुत स्पेस होगा उसमें। तो अब ज्यादा स्पेसियस स्ट्रक्चर बनेगा, इंट्रिकेट जाली का यूज होगा ताकि लाइट आ सके, लाइट का रोल होता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, लाइट का रोल होता है ना बच्चे? देखा है आपने, देखा है आपने जाली का यूज हुए बिल्डिंग में? जरा देखो, देखो जरा जाली का यूज, है ना? लाइट का इंपॉर्टेंट प्लेस है सारा, राइट, लाइट आना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। सो इस तरह के जाली का भी यूज होता है बिल्डिंग्स में। हां बच्चे, वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइट आना चाहिए, स्पेसियस होना चाहिए। तो इस तरीके से लाइट का भी व्यवस्था होता है बिल्डिंग में। फाइन, देन अगला पॉइंट क्या है बच्चे? अगला पॉइंट होगा कि अब 4 भाग मेथड होगा, गार्डन को 4 भागों में बांट दिया जाएगा, 4 भाग मेथड यूज होगा। हम लोग देखेंगे कहां कहां 4 भाग यूज हुआ है, और ये सारी चीज इवन ताजमहल में भी यूज होगा, ये कॉन्टिन्यू होगा। कोई भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर होगा तो ये सारी चीज उसमें होगा। 4 भाग मेथड भी यूज होगा। क्या होता है 4 भाग मेथड? डिवाइड से गार्डन इनटू 4 हाफ्स। जरा देखो, देखो जरा कैसा होता है वो, देखो जरा, गार्डन को 4 भागों में बांट दिया गया है ना। चार बाग टेक्निक, है ना, 4 बाग टेक्निक। और इवन
मैंने कहा कि मुगल पीरियड में भी ये कंटिन्यू होगा। इवन ताजमहल में ये दिखेगा, चार बाग टेक्निक। हम लोग देखेंगे अभी किस किस बिल्डिंग में होता है चार बाग टेक्निक। तो यूज ऑफ चार बाग है ना बच्चे। इसके बाद अगला पॉइंट होगा हमारा कि पित्रा द्योरा टेक्निक यूज होगा। पित्रा द्योरा भी हम लोग देखेंगे कहां कहां यूज हुआ है, एता मोदोला में या कहां कहां यूज हुआ है हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। पित्रा द्योरा ये क्या होता है, ये डेकोरेटिंग टेक्निक है और ये सेमी प्रेशियस स्टोन को यूज किया जाता है। सपोज व्हाइट बिल्डिंग है तो इस पर क्या होगा, सेमी प्रेशियस स्टोन यूज होगा। है ना, व्हाइट पत्थर पर अलग अलग कलर का सेमी प्रेशियस स्टोन को यूज करना। इसी तरीके का कलरफुल डेकोरेटिंग टेक्निक है पित्रा द्योरा। देखोगे जरा कैसा होता है पित्रा द्योरा कैसा होता है बच्चे, जरा देखो जरा पित्रा द्योरा देखो, कलरफुल स्टोन से सजाया जाता है बच्चे, कलरफुल स्टोन से सजाया जाता है पित्रा द्योरा, है ना सुंदर। ये आपको भी ताजमहल में भी ये भी मिलेगा। ताजमहल में आपको मिलेगा, दिख के ही आपको लग जाएगा कि अच्छा पित्रा द्योरा का भी यूज हुआ है। पित्रा द्योरा टेक्निक, व्हाइट बैकग्राउंड होता है पत्थर का और कलरफुल स्टोन से सजाया जाता है। ये एक स्टोन है, बहुत जगह तो लोग इसको निकाल लेते हैं, है ना। कुछ गंदे लोग होते हैं वो ये सब करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, है कि नहीं। तो कलरफुल स्टोन से सजाना, सेमी प्रेशियस स्टोन से सजाना पित्रा द्योरा टेक्निक का भी यूज होता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, है ना देवेंद्र। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या फीचर है, उसके बाद दो तीन और फीचर हमें लिखना पड़ेगा कि फोर शॉर्टनिंग। ये क्या होता है बच्चे, फोर शॉर्टनिंग होता है कि आपको लगेगा कि ये नजदीक है, लेकिन जहां आप गेट से बाहर जाएंगे तो लगेगा अरे ये तो बहुत दूर है ना। सपोज जहां आप इंटर करेंगे तो लगेगा कि अरे ये तो बिल्डिंग एकदम नजदीक में है, लेकिन जब आप बढ़ेंगे तो लगेगा ये तो बहुत दूर में है ना बच्चे। फाइन, तो फोर शॉर्टनिंग क्या है, ये इस्लामिक बिल्डिंग में ये फीचर बाद में मुगल पीरियड में तो है ही। अपीयर टू बी क्लोजर देन दे रियली आर, ये भी याद रखेंगे बच्चे, फोर शॉर्टनिंग। एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को डेकोरेटिव पर्पस से, रिलीजियस पर्पस से यूज किया जाता है, तो वाटर का भी यूज होता है, यह भी हमें याद रखना है। वाटर का भी यूज होता है, यह भी हमें याद रखना है। फाइन, तो अगर पूछा जाएगा कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का क्या क्या फीचर होता है, तो ये सारे फीचर होते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के। तो हमें 10 फीचर हमें लिखना होगा, हमें 10 फीचर कम से कम हमें लिखना होगा। इवन ताजमहल में आप जाओगे बच्चे, तो ताजमहल के जब आप इंटर करोगे तो गेट से लगेगा कि ताजमहल दूर है, लेकिन जब आप गेट से लगेगा कि ताजमहल बिल्कुल ये नजदीक है, लेकिन जब आप बाहर जाओगे तो ताजमहल दूर दिखेगा आपको, है ना। कहते हैं इसको फोर शॉर्टनिंग। फाइन बच्चे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि इस्लामिक फीचर्स के साथ जो लोकल फीचर्स भी ऐड हुआ, है कि नहीं। ये कंप्लीटली इस्लामिक नहीं था,
इसलिए इसको इंडो इस्लामिक कहा जाता है। जब भी पूछा जाएगा कि भैया इंडो इस्लामिक का क्या मतलब होता है, तो आप कहेंगे इंडो इस्लामिक का ये 10 मतलब होता है। ये 10 पॉइंट हमारे आंसर में होना चाहिए। आर्क, डोम, मीनार, मोटर, डेकोरेशन, कैलीग्राफी, आर्बस्की, स्पेसियस बिल्डिंग, जाली यूज, चारबाग, पित्रा द्योरा, फोर शॉर्टनिंग और वाटर का यूज। ठीक है बच्चे, एकदम बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के ये 10 बातें आपको फेंक देनी है। इंडो इस्लामिक का मतलब यह होता है। इज दैट फाइन? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का फीचर समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडो इस्लामिक फीचर के बाद हम लोग अब बात करेंगे राइट कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इंडो इस्लामिक फीचर्स के। एग्जाम्पल्स है ना, एग्जाम्पल्स क्या है। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि हम 3 तरह के स्कूल देखते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। पहला स्कूल होता है, वो कहते हैं उसको इंपेरियल स्कूल, है ना बच्चे। दूसरा स्कूल होता है प्रोविंशियल स्कूल और रीजनल स्कूल, और तीसरा स्कूल होता है मुगल स्कूल। फाइन। तो यह भी बात मैंने शायद पिछली बार आपको बताया था पिछले सेशन में कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को हम 3 तरह से पढ़ते हैं, 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला इंपेरियल, यहां इंपेरियल का मतलब है दिल्ली सल्तनत के रूलर ने जो बनाया। उसके बाद प्रोविंशियल, बंगाल, मालवा, जौनपुर, गुजरात में कैसे डेवलपमेंट हुआ उसका उदाहरण ले लेंगे। फिर हम लोग मुगल का उदाहरण ले लेंगे, है ना बच्चे। हम लोगों ने यह बात बताया आपको कि 3 तरह के स्कूल्स हैं, यह बात मैंने ऑलरेडी कहा। और फिर हम लोग बात करेंगे पहले इंपेरियल की, इंपेरियल स्कूल की। यहां से कहानी शुरू करते हैं, इंपेरियल स्कूल की, या दिल्ली सल्तनत में कैसे डेवलपमेंट हुआ, दिल्ली सल्तनत में कैसे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, जरा पहले 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लेते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। फिर हम लोग थोड़ा पॉइंट नोट करेंगे, कि इस पीरियड में क्या एग्जाम्पल है, इस पीरियड में क्या एग्जाम्पल है ना। देखो बच्चे, जब ये लोग बाहर से आए और दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत में मेनली कौन कौन से डायनेस्टीज हैं। मैंने कहा कि पहला डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी। इस डायनेस्टी को इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं। इस डायनेस्टी को मामलक डायनेस्टी भी कहते हैं। और स्लेव डायनेस्टी में कुछ रूलर हुए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, है ना। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई, है ना। खलजी भी कहते हैं, खिलजी भी कहते हैं। खिलजी डायनेस्टी आई, इसके मेन रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई, फिर सैयद डायनेस्टी भी आई, लेकिन सैयद इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं किया। और फिर लोदी डायनेस्टी आई, है ना। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे कि सल्तनत में, है ना वैभव, सल्तनत में 4 डायनेस्टी हैं, अगर सैयद को मिला जाए तो 5 डायनेस्टी हैं। पहला स्लेव को इलबरी भी कहते हैं, मामलक भी कहते हैं, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। बच्चे, इस पीरियड में जब ये लोग आए तो ये प्रयोग का दौर था, ये एक्सपेरिमेंट्स का दौर था। यहां पर आपको इंडो इस्लामिक सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे। यहां पे क्या होगा कि जनरली
ये लोग पुराने कंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई करेंगे। ओल्ड कंस्ट्रक्शन मॉडिफाइड, है ना। मतलब काम चलाऊ काम करेंगे, राइट। जो ऑलरेडी जैन बिल्डिंग है, विष्णु मंदिर है, उसी को ये मॉडिफाई कर देंगे और अपना मॉस्क बना लेंगे, अपनी मस्जिद बना लेंगे। तो काम चलाऊ काम करेंगे, ये कोई नई बिल्डिंग नहीं करेंगे। हां, एक दो नई बिल्डिंग भी है, खासकर कुतुब मीनार, है ना। लेकिन इन जनरल इस पीरियड में आपको इस्लामिक फीचर्स कम मिलेंगे। इस पीरियड में इस्लामिक फीचर कम मिलेंगे। इसमें एक्सपेरिमेंटल दौर होगा। क्यों होगा ऐसे बच्चे? क्यों ऐसा होगा? इसलिए ऐसा होगा कि ये लोग तो अभी नए आए हुए थे हारिस, है ना। तो ये अभी ना उनके पास उतना एक्सपर्टीज था, ना उतना पैसा था, ना उतना एबिलिटी था। तो ये अगर मस्जिद बनानी भी है तो जो ऑलरेडी बिल्डिंग है उसी को मॉडिफाई कर लेंगे। ये कोई अभी नया एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में नहीं है। जब धीरे धीरे ये अपना पैर जमाएंगे तो ये यूज करेंगे। इसका मतलब पहली बार अगर आर्क का यूज होगा तो ये बलबन्स के टूम में होगा। पहली बार असली आर्क का यूज कहां होगा बच्चे? बलबन के मकबरे में होगा, बलबन्स के टूम्ब में होगा। इससे पहले नहीं होगा, क्योंकि वो आर्क, डोम, बाकी चीजों पर ध्यान देते ही नहीं थे। उनका काम था कि अभी जो काम चल जाए, फटाफट जो बिल्डिंग बन जाए, 2.5 दिन का झोपड़ा बन जाए। तो ये अभी फटाफट कर रहे हैं, है ना। ये अभी क्रैश कोर्स कर रहे हैं। ये अभी, है ना, लंबे लॉन्ग टर्म कोर्स में नहीं जाना चाह रहे हैं। और सबसे पहले जो आर्क मिलता है वो बलबन्स के टॉम में मिलता है। इसका मतलब उससे पहले कोई इस्लामिक फीचर जनरली नहीं मिलती है, एक्सेप्ट जो एक मीनार बनता है। एक ही एक अपवाद है, वो है कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करता है, इल्तुतमिश 3 महल जोड़ता है और बाद में जाके फिरोज शाह तुगलक 1 महल जोड़ते हैं। इज दैट फाइन? मेरी ये बात समझ रहे हो बच्चे? ये बात दिमाग में आ रहा है? हम लोग ऐड करेंगे, हम लोग इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आउटलाइन समझना जरूरी है ना अलका, है ना अमरीश? तो जो स्लेव डायनेस्टी में, इलवरी डायनेस्टी में, मामलक डायनेस्टी में जो कंस्ट्रक्शन होगा वो एक्सपेरिमेंटल होगा। वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन का मॉडिफिकेशन होगा। मंदिर को बदला जाएगा, मस्जिद बनाया जाएगा, है कि नहीं, मीनार बनाया जाएगा। और आर्क को पहली बार सबसे अंत में वो यूज करेंगे, बलबन के टॉम में यूज करेंगे। ठीक है। तो साधनों की कमी थी, समय की कमी थी, है ना, एबिलिटी भी नहीं था, स्थिरता नहीं थी, है ना बच्चे, है ना तनु? आर्किटेक्चर बनाना, आर्ट बनाना, पेंटिंग बनाना, ये सब तब होता है जब जिंदगी में शांति हो। अरे जिंदगी अशांत होता है तो पेंटिंग बनाने का थोड़ा ही मन करता है, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग बनाने का थोड़ा ही मन करता है। आपको पता है कि कल मारा जाऊंगा, आप क्या बिल्डिंग बनाएंगे? आपको पता होगा कि कल मुझे राजपूत हरा देंगे, आप बिल्डिंग बनाएंगे? ना आपके पास उतना समय है, ना ताकत है ना बच्चे? तो शुरुआती दिनों में ये लोग अस्थिर नहीं थे, स्थिरता नहीं थी, मानसिक स्थिरता नहीं थी, आर्थिक स्थिरता नहीं थी, है ना बच्चे? ये बात मेरी समझ रहे हैं ना, कि जब लोग थोड़ा जिंदगी में आराम होता है तब जाके ये सब समझ में आता है। शाहजहां के जिंदगी में आराम रहा होगा, वक्त रहा होगा, पैसा रहा होगा, इच्छा रही होगी, तब जाके ताजमहल बना होगा। ठीक है, फाइन, ओके।
राइट, मैं केवल समझाने के लिए बोल रहा हूं ये, ठीक है। मैं केवल ये बोल रहा हूं कि इस पीरियड में एक्सपेरिमेंट चल रहा था। इस पीरियड में जिंदगी में आराम नहीं था। तो जब जिंदगी में आराम नहीं होगा तो बिल्डिंग कैसी दिखेगी? बिल्डिंग वैसी दिखती है। और अब जाके देखो जरा बच्चे, जब खिलजी का पीरियड आता है, यहां पर प्रॉस्पेरिटी है, यहां पर स्टेबिलिटी है। तो यहां की बिल्डिंग अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। यहां पर आपको आर्क भी दिखेगा, यहां पर आपको डोम भी दिखेगा, यहां पर अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर दिखेंगे, यहां पर आपको रेड सैंड स्टोन दिखेगा, बच्चे। क्यों नहीं दिखे रेड सैंड स्टोन क्यों नहीं दिखेगा? तो खिलजी पीरियड में, है ना जाहिद, हरीश, अरे खिलजी पीरियड में बिल्डिंग अच्छी होगी। क्यों नहीं अच्छी होगी बच्चे? प्रॉस्पेरिटी है, स्टेबिलिटी है, जिंदगी में कुछ करने की इच्छा है, खुद अलेक्जेंडर बनने की इच्छा है, लोगों को दिखाना है कि मैं बॉस हूं, मैं डॉन हूं। तो इनकी बिल्डिंग अच्छी होगी। अलाई दरवाजा, है ना बच्चे, अलाई दरवाजा क्यों बनाया गया था? लोगों को बताने के लिए कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे मजबूत हूं। इसका मतलब आर्किटेक्चर अब अपने बेस्ट में होगी इस पीरियड में, खिलजी पीरियड में। कौन सा स्टोन यूज होगा? रेड सैंड स्टोन यूज होगा। पैसे की कमी नहीं है ना अमन? पैसे की कमी नहीं है। नमाज तो लोग आईफोन लेंगे, कोई छोटा मोटा फोन क्यों लेंगे? लोग अच्छी अच्छी मटेरियल लेंगे, अच्छे अच्छे कारीगर बनाएंगे, है ना बच्चे। यहां पर बनेगा 2.5 दिन का झोपड़ा, यहां बनेगा सीरी फोर्ट। अंतर स्पष्ट है? आई होप यू आर गेटिंग इट। यहां बनेगा झोपड़ा, यहां बनेगा सीरी फोर्ट, तो अंतर आपको लग जाएगा। यहां प्रॉस्पेरिटी है, यहां स्टेबिलिटी है, तो ये बेस्ट है, राइट। स्टेबिलिटी है और उसके बाद आर्क और डोम बनेगा। इसी पीरियड में असली आर्क, असली डोम दिखेगा आपको। फाइन, चलो जब हम लोग आगे चलते हैं बच्चे, तुगलक पीरियड में, जब हम लोग तुगलक पीरियड में देखते हैं, तो तुगलक पीरियड में आपको पता है कि तुगलक पीरियड में मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। तो यहां पर सस्ता स्टोन यूज होगा, यहां पर स्ट्रेंथ पर ध्यान दिया जाएगा, नंबर पर ध्यान दिया जाएगा। यहां पर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, यहां पर क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। तुगलक पीरियड में क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। बहुत सारे शहर बनेंगे, सिटीज बनेंगी, बहुत सारे बिल्डिंग बनेंगे, नंबर ज्यादा होगा, लेकिन क्वालिटी तुगलक पीरियड में कम हो जाएगा। और यहां पर सस्ता स्टोन यूज होगा, ग्रे सैंड स्टोन यूज होगा। तो तुगलक पीरियड में मामला थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि डिक्लाइन का पीरियड होगा। सैयद के पीरियड में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, और लोदी के पीरियड में केवल टुम बनेगा, कब्रिस्तान जैसा नजर आएगा, टुम बनेगा, गार्डन बनेगा। और अब जो डोम होगा, है ना बच्चे, ये जो डोम था, अब ये जो डोम होगा, ये डबल डोम होगा, है ना। तो लोदी का पीरियड केवल मकबरे के लिए, टॉम्ब के लिए जाना जाता है ना। इसको टुम्ब कहते हैं, एक्चुअली मकबरे के लिए जाना जाता है। तो लोदी पीरियड में आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन टॉम्ब बनेगा, गार्डन बनेगा, और एक नया एक्सपेरिमेंट होगा कि डबल डोम बनेगा। इसका मतलब सल्तनत पीरियड में, स्लेव पीरियड में क्या डेवलपमेंट होगा, खिलजी पीरियड में क्या डेवलपमेंट होगा,
तुगलक पीरियड में क्या डेवलपमेंट होगा और लोधी पीरियड में क्या डेवलपमेंट होगा, ये हम बात करेंगे, ये हम उसका उदाहरण देंगे। हाँ बिल्कुल अपूर्वा, हम लोग तो अभी आपको केवल एक आइडिया दे रहे हैं, है ना बच्चे। आपको फोटो भी दिखाएंगे। अपूर्वा कह रहे हैं कि फोटो भी दिखा दीजिएगा। बिल्कुल दिखाएंगे बच्चे, फोटो तो दिखाएंगे, है ना। हम लोग दिखेंगे डबल डोम, डबल डोम कैसा होता है, राइट, हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये चीजें याद रह जाएगी पहले। अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं, अब हम लोग फोटो भी देखेंगे। ठीक है, आप चिंता ना करें कि बिना फोटो दिखाए नहीं भागेंगे, बिल्कुल नहीं भागेंगे। यस, मैं तो वैसे भी नहीं भागूंगा बच्चे, मैं तो बिल्कुल आराम से काम करने वाला हूं, है ना। ठीक है, फोटो भी दिखाया जाएगा। तो हम लोग बात शुरू करते हैं, हम लोग बात शुरू करते हैं बच्चे। पार्ट 1, इंपेरियल दिल्ली सल्तनत। लिखते हैं पहला पॉइंट, इंपेरियल स्कूल। इंपेरियल स्कूल, एंड इंपेरियल स्कूल में फेज 1 स्लेव पीरियड और इलबरी पीरियड और मामलक पीरियड, फेज 1। फाइन, डन। We can mention that this phase was the initial phase. This phase was the initial phase है ना बच्चे। This phase was initial phase, and in this phase the existing structures were remodeled. The existing structure were remodeled. Existing structures were remodeled. The existing structures were remodeled. है ना बच्चे, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर थे उसको रीमॉडल किया गया, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स वेयर रीमॉडल्ड। दो बातें मैंने कही बच्चे, यह इनिशियल दौर था, यह प्रारंभिक दौर था, नए नए लोग थे। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स वेयर रीमॉडल्ड। Fine, existing structures were remodeled. Fine. Now, in this period, some important constructions were, number one, कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क। ये पहला मॉस्क है, कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क, जो इसी पीरियड में बनाई गई, स्लेव पीरियड में। कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली। It was not an original Islamic building, not original Islamic features,
not original Islamic building. It was actually a Jain temple. It was actually a Jain temple. तो कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क प्योरली इस्लामिक आइडियाज पे नहीं बनाए गए थे, कंप्लीटली इस्लामिक बिल्डिंग नहीं है ये मॉडिफाइड बिल्डिंग है। ये पहले जैन टेम्पल थी। कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क दिल्ली, कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क दिल्ली। देन यू हैव अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये हरवरी में बनाया गया था, ये अजमेर में है, दिल्ली में नहीं है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। वाई इट इज कॉल्ड ढाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा? देर आर डिफरेंट ओपिनियन, बट प्रोबेबली बहुत जल्दी बनाया गया था। फाइन। देन कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, दिस इज इंटरेस्टिंग। कुतुब मीनार है ना बच्चे, कुतुब मीनार। एंड what was the purpose of this Qutub Minar? What was the purpose of this Qutub Minar? What was the purpose of the Qutub Minar? So there are three views, there are different views. One view is it was a victory tower, victory tower. Second view is it was for Azan. Third view is in the memory of a Sufi saint. In the memory of a Sufi saint. It was in the memory of a Sufi saint. Right? बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, क्या नाम था सूफी सेंट का? बख्तियार, बख्तियार काकी। तो यह माना जाता है कि यह सूफी संत के मेमोरी में बनाया गया था, यह सूफी संत के मेमोरी में बनाया गया था, है ना बच्चे? तो ये कुतुब मीनार का पर्पस क्या था इस मीनार का? तो कहते हैं कुछ लोग कि इट वाज ए विक्ट्री टावर, इट वाज ए विक्ट्री टावर, टावर ऑफ विक्ट्री। कुछ लोग कहते हैं कि लोगों को प्रेयर के लिए बुलाने के लिए ये बनाया गया था। अजान कहते हैं इसको, अजान। इट वाज टू कॉल द फेथफुल टू प्रेयर। है ना बच्चे? अजान, अजान क्या होता है? अजान होता है लोगों को बुलाना, फेथफुल को बुलाने के लिए, प्रेयर के लिए। शायद उस पर्पस से इसको बनाया गया हो। ये अलग अलग व्यूज हैं बच्चे, देयर आर डिफरेंट व्यूज। ज्यादातर लोग मानते हैं कि इट वॉज इन द मेमोरी ऑफ ए सूफी सेंट, यह बख्तियार काकी के मेमोरी में बनाया गया था, यही मानते हैं, बख्तियार काकी के मेमोरी में बनाया गया था। फाइन बच्चे। दूसरी बात कुतुब मीनार के बारे में यह समझना है कि कुतुब मीनार, राइट, इट वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको बनाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसको बनाना शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। शायद ग्राउंड फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया,
है ना बच्चे? यस, गुड आफ्टरनून जैस्मिन। तो दूसरा पॉइंट, एक तो हुआ कि इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या था। दूसरा पॉइंट कि इसको बनाना शुरू किसने किया था। इसको बनाना शुरू किया था ऐबक ने, ग्राउंड फ्लोर ऐबक ने बनाया था। देन नेक्स्ट 3 फ्लोर इल्तुतमिश, नेक्स्ट 3 फ्लोर इल्तुतमिश, और कहते हैं कि यह टूट गया था। एंड देन द लास्ट 5th फ्लोर फिरोज शाह तुगलक। यह याद रखेंगे बच्चे कि कुतुब मीनार के बनाने में कुतुबुद्दीन ऐबक का भी योगदान है, इल्तुतमिश का भी योगदान है। 1 फ्लोर ऐबक, 3 फ्लोर इल्तुतमिश और सबसे अंतिम फ्लोर फिरोज शाह तुगलक। राइट, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। अगला पॉइंट कि इट इज लार्जली बिल्ट बाय रेड सैंडस्टोन। ज्यादातर रेड सैंडस्टोन का यूज है, ज्यादातर यूज है, यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, ज्यादा यूज है रेड सैंडस्टोन का। बिकॉज ये लोग यहां आए थे, हर्षिता, है ना, इस्लाम का यहां पर सल्तनत बना था, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए विक्ट्री टावर होगी ऐसा माना जाता है ना। वो भी एक व्यू है, याद रखेंगे बच्चे। इसमें ज्यादातर रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ है, ज्यादातर रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ है। लेकिन ऊपरी सतह में मार्बल का भी यूज है, ऊपरी सतह में मार्बल का भी यूज है, यूज ऑफ मार्बल ऑल्सो, है ना बच्चे, यूज ऑफ मार्बल। कहां मार्बल का यूज है? नीचे वाले सतह पर नहीं, ऊपर वाले, ऊपरी मंजिल में मार्बल का भी यूज दिखता है, थोड़ा बहुत मार्बल का भी यूज दिखता है ना, मार्बल का भी यूज दिखता है थोड़ा बहुत। इज दैट फाइन? और ये जो टावर है, ये टावर जो है, ये टैपरिंग टावर है, ये शब्द भी यहां यूज होगा। ये टावर कैसा है? टैपरिंग। ये भी टावर टैपरिंग है, मतलब धीरे धीरे पतला हो रहा है ऊपर की ओर, टैपरिंग टावर है। ये टावर टैपरिंग टावर है, 200 फीट से ज्यादा ऊंचा है, लगभग 234 फीट, 234 फीट अराउंड। टैपरिंग टावर है, ये पतला होता है। और एक और बात है जिसको हाईलाइट किया जाता है आर्किटेक्चर में कि कुतुब मीनार में बालकोनी को भी बहुत डेकोरेट किया गया है, प्रोजेक्शन ऑफ बालकोनीज। सो कुतुब मीनार की एक और विशेषता है प्रोजेक्शन ऑफ बालकोनीज। जिस तरीके से बालकोनी को बनाया गया है, डेकोरेट किया गया है, बालकोनीज को भी डेकोरेट जिस तरह से किया गया है, यह भी बहुत खूबसूरत है, यह भी बहुत खूबसूरत है, बालकोनी जिस तरीके से बनाया गया है। इज दैट फाइन बच्चे? तो हम लोग बात कर रहे थे कि स्लेव पीरियड में, सल्तनत पीरियड के पहले हिस्से में
क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है आर्किटेक्चर का, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है आर्किटेक्चर का। सबसे खास डेवलपमेंट है कुतुब मीनार, सबसे खास डेवलपमेंट है कुतुब मीनार। इसकी हाइट है लगभग 234 फीट, 234 फीट। तो इस पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ बच्चे, जिसको हम लोग स्लेव पीरियड कहते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क बना दिल्ली में, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना अजमेर में, कुतुब मीनार बना दिल्ली में, और सबसे इंपॉर्टेंट है कुतुब मीनार, सबसे इंपॉर्टेंट है कुतुब मीनार। हां, बालकोनी भी है ना, बालकोनीज भी प्रोजेक्टिंग जुड़ी हुई है टावर के साथ, जुड़ी हुई है रोहित टावर के साथ बालकोनीज। ये बहुत खास विशेषता है। हनी कम्बिंग, सतीश चंद्रा कहते हैं कि वो जो जुड़ी हुई है जैसे लगता है कि हनी कम्बिंग की तरह, है ना, जैसे राइट खांचे में जुड़ता है। ओके, नाउ अगला जो एग्जाम्पल है ये है इस पीरियड का टॉम्ब ऑफ सुल्तान घरी। ये कौन थे? इसका मतलब इस पीरियड में टुम्ब बनाना भी शुरू हो गया, मकबरा बनाना भी शुरू हो गया। टॉम्ब ऑफ सुल्तान घरी, ये कौन थे बच्चे? इल्तुतमिश के बड़े बेटे थे। ही वॉज द सन ऑफ इल्तुतमिश, राइट, सन ऑफ इल्तुतमिश। सो थैंक यू वंशिका। फाइन बच्चे, अगला उदाहरण है बच्चे टॉम्ब ऑफ सुल्तान घरी। ये कौन थे? सुल्तान घरी का मकबरा किसका है? ये इल्तुतमिश के बेटे थे, ये इल्तुतमिश के बेटे थे, सन ऑफ इल्तुतमिश। ये भी टॉम्ब ऑफ सुल्तान घरी भी इंपॉर्टेंट है इस पीरियड में, लेकिन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन है। ये भी दिल्ली में है, टॉम्ब ऑफ सुल्तान घरी भी दिल्ली में है। ये याद रखेंगे बच्चे, ये भी दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में है, ये अजमेर में है, ये अजमेर में है। देन अतारकिन दरवाजा, ये आपने शायद ना भी सुना हो, अतारकिन दरवाजा, अतारकिन दरवाजा, ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। अतारकिन दरवाजा जोधपुर में, ये इल्तुतमिश ने बनाया था, ये जोधपुर में है, नागौर के पास जोधपुर में है। ये याद रखेंगे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। अतारकिन दरवाजा किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था, जोधपुर में है। बच्चे अगर एक दो ऐसी चीज जो आप नहीं जानते थे उसको ध्यान रखेंगे, आने वाले दिन में यह पूछा जा सकता है। अतारकिन दरवाजा जोधपुर में है, यह इल्तुतमिश ने बनाया था, है ना, अतारकिन दरवाजा, राइट। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बना था। देन यू हैव हौजे शमसी, ये इल्तुतमिश ने बनाया था, हौजे शमसी, हौजे शमसी ये इल्तुतमिश ने बनाया था। ये बदायूं में है, ये दिल्ली में नहीं है, ये बदायूं में है, यूपी। और बलबंस टॉम्ब दिल्ली में है, बलबंस टॉम्ब दिल्ली में है। सुधांशु मेहरौली आयरन पिलर बच्चे गुप्ता पीरियड का माना जाता है। वो जो एरिया है मेहरौली सुधांशु, वो एरिया तो इसी पीरियड में कुतुब कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, लेकिन वो जो आयरन पिलर है उसको मानते हैं कि वो गुप्ता पीरियड का आयरन पिलर है ना, गुप्ता पीरियड का आयरन पिलर है, राइट। सो ये अतारकिन दरवाजा नागौर क्षेत्र में है, नागौर क्षेत्र में, और इसको माना जाता है कि वो जोधपुर क्षेत्र था,
है ना, डिस्ट्रिक्ट बदलता रहता है तो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट बदले, लेकिन ये नागौर क्षेत्र में है। बलबन स्टॉर्म जो सबसे बेहतर है इसमें, ये दिल्ली में है बलबन स्टॉर्म। एंड आप ये भी लिख लेंगे कि इसमें पहली बार यूज ऑफ ट्रू आर्क, यूज ऑफ ट्रू आर्क, पहली बार आर्क का इस्तेमाल किया गया बलबन स्टॉर्म में, है ना बच्चे। बलबन स्टॉर्म में, इसको याद रखिएगा, ये यहां से एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि पहली बार आर्क देखेंगे आप, ट्रू आर्क देखेंगे बलबन स्टॉर्म में, है ना। जरा देखिए बलबन स्टॉर्म का ट्रू आर्क। सो यू विल सी ट्रू आर्क, कैन यू सी आर्क? Right, true arc, Balban storm, New Delhi. So this is the beginning of true arc. This is important. फाइन बच्चे, तो आप सबको याद रहेगा कि सल्तनत आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट, सल्तनत आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कहां से शुरू होता है? स्लेव पीरियड से शुरू होता है, राइट। स्लेव उसी कॉम्प्लेक्स में है, उसी कॉम्प्लेक्स में है। फाइन। हौजे शमसी, हौजे शमसी, आई टोल्ड यू इट इज इन बदायूं। हौजे शमसी, ये न्यू दिल्ली में, बलबन स्टॉर्म न्यू दिल्ली में कहा जाता है। बाकी सारा कुतुब कॉम्प्लेक्स मेहरौली, वो साउथ दिल्ली है। इज दैट फाइन? डन बच्चे? तो आई होप नाउ यू आर गेटिंग, राइट। तो हम लोगों ने देखा कि स्लेव पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, स्लेव पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। फाइन। डन। ये दिल्ली, ये दिल्ली ही लिखते हैं, सुल्तान घरी, दिल्ली ही लिखते हैं सुल्तान घरी का टॉम। फाइन, सुल्तान घरी का टॉम दिल्ली ही लिखते हैं, राइट। एग्जैक्टली किस मोहल्ले में, राइट ये जानना अभी जरूरी नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। डन, ओके। तो नाउ यू हैव सम आइडिया अबाउट slave architecture. Fine. Now, after that, you have Khilji period, Khilji architecture, Khilji dynasty. Right. Architecture. So, part 2. Development during Khilji period. Development during Khilji period. Part 2. I told you, ये better होगा, खिलजी पीरियड ये बेटर होगा। यस यस दीप, हौजे शमसी वॉज ऑल्सो ए वाटर रिजर्वायर। ये प्रथा चली, बाद में बहुत सारे हौज बने। सो खिलजी डायनेस्टी, वी कैन मेंशन दैट इन खिलजी पीरियड देयर वाज सम outside influence also on architecture, what is called Seljuk tradition. This is also called Seljuk architecture. Khilji is also called Seljuk architecture, right? Seljuk architecture, Khilji period. Now you will see in Khilji period, you will see that
use of arc and dome, use of arc and dome started, use of arc and dome started. इस पीरियड में आर्क और डोम का यूज शुरू हो गया. दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन फॉर रेड सैंडस्टोन, है ना बच्चे. दिस पीरियड इज ऑल्सो फेमस फॉर यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, है ना. ये महंगा होता था बच्चे, ये महंगा होता था. तो यहां पर महंगी चीज, महंगे कारीगर, महंगे स्टाइल, बाहरी प्रभाव और मोनुमेंटालिटी, बड़ी चीजें, ये सब कुछ होगी यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन. क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी है. सो यू विल सी मैनी न्यू फीचर्स, you will see many new features, true arc, true dome, right, even pointed horseshoe type arc. You can also mention pointed horseshoe type arc, pointed horseshoe type arc, है ना बच्चे. प्रॉस्पेरिटी है यहां पर. ये लोग जहां कहीं भी अच्छी चीजें हैं वो मंगा लेते हैं. बहुत सारी नई नई फीचर ऐड हो गई. आर्क अच्छे बनने लगे, डोम अच्छे बनने लगे, रेड सैंडस्टोन का यूज होने लगा. यस, स्क्विंच ऑल्सो, है ना. और इसका उदाहरण क्या क्या होगा बच्चे? खिलजी पीरियड का उदाहरण क्या क्या होगा? खिलजी पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है अलाई दरवाजा. सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाजा, इन दैट कॉम्प्लेक्स ओनली, अलाई दरवाजा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन. देख रहे हो बच्चे, आपको डोम दिख रहा है, आर्क दिख रहा है, जरा देखो तो. डोम दिख रहा है, आर्क दिख रहा है, और ये जो आर्क है इसको हॉर्सशू टाइप कह रहे हैं, है ना. देखा है ना. सो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी ने. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पहला ऐसा स्ट्रक्चर है जहां आपको ट्रू आर्क, ट्रू डोम मिलेगा. यहां आपको ट्रू आर्क मिलने वाला है, असली आर्क, ट्रू डोम मिलने वाला है, ट्रू डोम मिलने वाला है, रेड सैंडस्टोन मिलने वाला है. पहली बार, पहली बार. और ये चाह रहे थे क्या? ये चाह रहे थे कि अलाई दरवाजा सबसे ऊंचा बने, बहुत ऊंचा बने, लेकिन उतना ऊंचा बन नहीं पाया. फाइन, राइट. देन you have in Alauddin Khilji's period, next example is the first you can say mosque in Islamic, you can say structure, first purely Islamic mosque. तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में पहला प्योर इस्लामिक, राइट, प्योर इस्लामिक मॉस्क, प्योर इस्लामिक मॉस्क बना इस पीरियड में. क्या नाम था उसका? ये कोई स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके नहीं बना. अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में ये प्योरली, राइट, इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है.
उस मॉस्क को क्या बोलते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बना? खिलजी आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट उदाहरण है जमात खाना मस्जिद। जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मॉस्क। रिमेंबर, इट इज द प्योरली इस्लामिक मॉस्क। कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क वॉज नॉट प्योर इस्लामिक मॉस्क। अंतर है ना वैभव? जमात खाना मस्जिद को क्या बोलते हैं? प्योरली इस्लामिक मॉस्क। और इस पीरियड में एक टैंक भी बना, इस पीरियड में एक टैंक भी बना, वाटर टैंक। वाटर टैंक में है, वाटर टैंक भी बना इस पीरियड में। क्या बोलते हैं इसको? जैसे हौजे शमसी बना उसी तरीके से इस पीरियड में भी वाटर टैंक बना एक। इस पीरियड में भी वाटर टैंक बना एक। उसको क्या बोलते हैं बच्चे? हां, ये एग्जाम्पल है। अनुराग क्या बोलते हैं इसको? तौहीद। जैसे हौजे शमसी बना था स्लेव पीरियड में, तो इस पीरियड में भी वाटर टैंक बना एक। क्या बोलते हैं इस वाटर टैंक को? इस पीरियड में कौन सा हौज बोलते हैं? हौजे शमसी बना था ना, हौजे शमसी बना था ना स्लेव पीरियड में। इस पीरियड में भी एक वाटर टैंक बना, बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। हां शैलेंद्र, क्या बोलते हैं इसको बच्चे? ये बाद में जाके इसको वो बोलने लगे। इसको क्या बोलते हैं शैलेंद्र? इसको बोलते हैं, पहले बोलते थे हौजे अलई, हौजे अलई, जो बाद में बन गया जाके हौजे खास। जो बाद में जाके बन गया हौजे खास। जो बाद में जाके क्या बन गया? हौजे खास। है ना? तो ये तुगलक पीरियड में और ज्यादा एलैबोरेट किया गया, लेकिन हौजे अलई ही हौजे खास बोला जाने लगा। यस, हौजे शमसी वॉज ऑल्सो ए वाटर टैंक। फाइन। सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ खिलजी पीरियड। These are some example of Khilji period. Fine. Now come to Tughlaq period, phase 3. Phase 3, Tughlaq period. Tughlaq period. So you can mention now there was use of grey sandstone. Use of grey sandstone. It was cheap. ग्रे सैंडस्टोन चीप होता था, सस्ता होता था तुगलक पीरियड में। यूज ऑफ ग्रे सैंडस्टोन। राइट। नाउ फोकस was more on strength. Focus more on strength, less on decoration. Less on decoration, more on strength, less on decoration. अब ज्यादा स्ट्रेंथ पर फोकस, डेकोरेशन पर कम फोकस। राइट। Now you will see many cities were developed, है ना, तुगलक पीरियड में। तुगलकाबाद, many cities were developed.
है ना बच्चे। मैनी सिटीज वेयर डेवलप्ड, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, जहां पनाह, बहुत सारे सिटी बनाए। फिरोज शाह तुगलक कहते हैं कि मैंने 200 सिटीज बनाया, है ना बच्चे, बहुत सारे सिटीज बनाए। इवन टॉम भी बना, राइट, इवन बहुत सारे मकबरे भी बने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मकबरा है जो याद रखा जा सकता है, टॉम्ब ऑफ वजीर खाने जहां तेलंगानी, टॉम्ब ऑफ वजीर खाने जहां तेलंगानी, खाने जहां तेलंगानी। ये एक पावरफुल मिनिस्टर थे। वजीर खाने जहां तेलंगानी का मकबरा इस पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट मकबरा है। सो कौन कौन से सिटीज बने बच्चे? तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, जहां पनाह। तो बहुत सारे सिटीज बने, बहुत सारे सिटीज बने। यस, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर। फिरोज शाह तुगलक कहते हैं हमने 200 सिटीज बनाए, 200 सिटीज बनाए। टॉम भी बने बच्चे, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा यह भी बना, टॉम भी बना। बहुत सारे मॉस्क भी बने, बहुत सारे मॉस्क भी बने, मस्जिद भी बने, बहुत सारे मस्जिद भी बने, मॉस्क भी बने। लाइक खिरकी मस्जिद, लाइक काली मस्जिद, खिरकी मस्जिद, काली मस्जिद, राइट, काली मस्जिद। लेकिन आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तुगलक पीरियड का एक सबसे टिपिकल फीचर है, मोस्ट टिपिकल फीचर। यह सारी तो आम बात है, मोस्ट टिपिकल फीचर ऑफ तुगलक पीरियड आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो? एक शब्द यूज होता है बच्चे, एक शब्द यूज होता है तुगलक के पीरियड में जो आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्या है वो बच्चे? वो क्या शब्द है जो तुगलक पीरियड से एसोसिएटेड है? क्या बोलते हैं उसको? वो कौन सा शब्द है बच्चे? हां, अविनाश। यस, अमन, अमन चौरसिया, वेल डन बच्चे, बिल्कुल। जिसको बोलते हैं स्लोपिंग वॉल्स, बैटर, स्लोपिंग वॉल्स। और हम शब्द यूज करेंगे बैटर, BATTER। यह सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, बैटर, BATTER, BATTER, स्लोपिंग वॉल्स, बैटर। ये बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है जो तुगलक पीरियड के आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि इस पीरियड में डोम पॉइंटेड हो गए, राइट। इस पीरियड में डोम क्या हो गए? पॉइंटेड हो गए, पॉइंटेड डोम। यह भी एक फीचर है, आर्किटेक्चर का फीचर है जो टिपिकल है
है ना रिसु। टिपिकल फीचर क्या है इस पीरियड का? तो अगर कोई पूछेगा कि भैया तुगलक पीरियड के कुछ टिपिकल फीचर बताओ, बाकी फीचर तो नॉर्मल फीचर हैं। यस, जो इंडो इस्लामिक फीचर होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन जो टिपिकल फीचर है वो है ग्रे सैंड स्टोन, लेस डेकोरेशन, स्लोपिंग वॉल, पॉइंटेड डोम। ये सारे बैटर क्या होता है? ये स्लोपिंग वॉल होता है, ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए। स्लोपिंग वॉल्स, इससे स्ट्रेंथ ज्यादा मिलता है, राइट, स्ट्रेंथ ज्यादा मिलता है। स्लोपिंग वॉल्स, फाइन, डन। बैटर, BATTER, ये शब्द यूज करेंगे, बैटर। सो you will see that in Tughlaq period you have this kind of feature, this kind of, right, development. Pointed dome मतलब डोम जो होगा सो ऊपर नुकीला हो जाएगा, डोम ऊपर नुकीला हो जाएगा, है ना। डोम क्या होता है? डोम गुंबद। स्लोपिंग वॉल्स का पिक्चर you cannot see, but you have to visualize sloping walls, fine. So then you can say Lodi period. Next is Lodi period. You have Lodi period, part 4, phase 4, Lodi period। और इस पीरियड में we can mention this period is known for tomb making. Lodi period is known for tomb making. Lodi period is known for tomb making. Maqbara, you can say tomb making, है ना, जहां दफनाया जाता है विजय जहां दफनाया जाता है ना, जहां दफनाया जाता है, तो दैट इज टॉम मेकिंग। लोधी पीरियड इज नोन फॉर टॉम मेकिंग, है ना। एंड इन लोधी पीरियड यू विल सी, जो टॉम बनते हैं वो उसमें क्या क्या फीचर होता है, टॉम जो बनते थे उसमें क्या क्या फीचर होता है। वी कैन मेंशन द टॉम ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म, टॉम कहां बनता था बच्चे? ऊंची जगह पे बनता था। टॉम कहां बनता था? ऊंची जगह पे बनता था, ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। एंड नाउ टॉम अपीयर ह्यूज। नाउ जो मकबरे होंगे, टॉम्ब होगा, वो ह्यूज होगा, बहुत बड़ा होगा, है ना, ऊंचे जगह पे बनेगा, ऊंचे जगह पे बनेगा। आप फेज 3 मतलब तुगलक। बच्चे तुगलक का उदाहरण मैंने बताया, मॉस्क, सिटीज, देन राइट, इवन टॉम्ब, है ना। तो ऊंचे जगह पर, ऊंचाई पे ह्यूज दिखेगा, रेज्ड प्लेटफॉर्म। देन वी कैन ऑल्सो मेंशन द लोधीज टॉम्ब वॉज ऑक्टागोनल टॉम्ब, इट वॉज ऑक्टागोनल टॉम्ब। octagonal tomb. Lodhi's tomb was octagonal tomb, है ना। क्या होता है octagonal? Lodhi's tomb was octagonal tomb, मतलब अष्टभुजा वाला, अष्टभुजा वाला, अष्टभुजा वाला। Lodhi's tomb was octagonal. Yes, this is Sikandar Lodhi's tomb.
This is the example of Sikandar Lodi's. And the best example is Sikandar Lodi's tomb. Best example is Sikandar Lodi's tomb, octagonal, and generally no decoration. Generally no decoration. You will not see decoration. Generally no decoration. No decoration. Generally no decoration. Octagonal, raised platform, huge tomb in Lodi period. Octagonal, and you will see use of double dome, use of double dome, use of double dome, use of double dome. This is also one feature. डबल डोम का यूज होना शुरू हो गया, बाद में क्लियरली आपको डबल डोम दिखेगा मुगल पीरियड में. डबल डोम एंड जनरली कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्डन अराउंड देम. इनके चारों बगल बाग लगाए जाते थे, गार्डन से अराउंड देम. लोधी गार्डन, लोधी गार्डन. यस बच्चे, बिल्कुल ऐसा कहा जाता है. हिस्टोरियन कहते थे कि दिल्ली लुक्ड लाइक ए कब्रिस्तान इन दिस पीरियड. कब्रिस्तान इन दिस पीरियड. दीप किस कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में वॉसोयर्स? दीप किस कॉन्टेक्स्ट में? राइट. सो दिल्ली looked like a Kabristan in this period. Construction of domes, construction of tomb, and construction of garden, Lodi garden. And Lodhis are also known for developing Agra. Lodhis were also known for development of Agra. Lodhis where डेवलपमेंट ऑफ ए सिटी, सिटी ऑफ आगरा. तो लोधी आगरा के लिए भी जाने जाते हैं, आगरा बनाने के लिए भी जाने जाते हैं. हु डेवलप्ड आगरा? लोधीज. लोधी डेवलप्ड आगरा. सिकंदर लोधी. यस, सिकंदर लोधी डेवलप्ड आगरा. बिल्कुल, सिकंदर लोधी डेवलप्ड आगरा. इज दैट फाइन? सो we are discussing Indo-Islamic architecture. और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का पहला उदाहरण है इंपेरियल. इंपेरियल आर्किटेक्चर. एंड पहले उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि स्लेव के समय में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, खिलजी के समय में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, तुगलक के समय में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, और फिर लोधी के समय में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ. कुछ उदाहरण देखा, कुछ फीचर्स देखे. रेटिंग, राइट, यू नो, गेटिंग. फाइन. तो हम लोगों ने इंपेरियल अप्रोच में देखा कि स्लेव, खिलजी, तुगलक, लोधी, इस पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ. नाउ द सेकेंड, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर. प्रोविंशियल आर्किटेक्चर, दूसरा पार्ट, पार्ट 2, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर. प्रोविंशियल आर्किटेक्चर.
इसमें हम लोग देखेंगे अलग 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 एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। सपोज जैसे बंगाल, जैसे मालवा, जैसे गुजरात, जैसे जौनपुर, है ना, जैसे बीजापुर। सो अलग अलग एरिया में कौन से बिल्डिंग बने जा रहे हैं, किस तरह के बिल्डिंग बने जा रहे हैं, क्या उस पर इस्लामिक प्रभाव है? हां है। तो प्रोविंशियल आर्किटेक्चर, इसमें कितने स्कूल होंगे बच्चे? बंगाल स्कूल, मालवा स्कूल, गुजरात स्कूल, जौनपुर स्कूल, बीजापुर स्कूल, ये सारे स्कूल होंगे। फिर हम लोग बात करेंगे मुगल आर्किटेक्चर का, जो बेस्ट होगा, राइट, जो सबसे बेहतरीन होगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में। तो नाउ वी विल टेक अप एग्जाम्पल ऑफ, राइट, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर। तो हम लोग चले प्रोविंशियल आर्किटेक्चर में कुछ उदाहरण लें। प्रोविंशियल आर्किटेक्चर, सो प्रोविंशियल आर्किटेक्चर में यू कैन स्टार्ट विथ नंबर 1 बंगाल स्कूल। नंबर 1 बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, प्रोविंशियल स्कूल में बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। याद है बच्चे, बंगाल में तो टेंपल भी बन रहा था, है ना। बंगाल में तो टेंपल बनना शुरू हुआ था पाल और सेन के समय में, राइट। आप देखोगे कि बंगाल में इस्लामिक रूल से पहले यू विल सी मैनी बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर, बहुत सारे बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर बने, बहुत सारे विश्वविद्यालय, हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे विश्वविद्यालय, महाविहार, they were constructed in Bengal. Then there were some temples also. I told you Bengal roofs were used in temple also. तो बंगाल में इस्लामिक रूल से पहले बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर भी थी, टेंपल भी थी। अब जाके कुछ स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो इस्लामिक हैं, है ना। इस पीरियड में कुछ स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो इस्लामिक हैं, जो इस्लामिक स्ट्रक्चर हैं, राइट, फाइन, इस्लामिक स्ट्रक्चर हैं बंगाल में। तो बंगाल में बंगाल रूफ आपने देखा, वो कंटिन्यू होगा, यूज ऑफ ब्रिक कंटिन्यू होगा, यूज ऑफ ब्लैक मार्बल कंटिन्यू होगा, लेकिन कुछ इस्लामिक फीचर्स ऐड हो जाएंगे, आर्क डोम ऐड हो जाएंगे, है ना। सो वी कैन ऐड इन बंगाल स्कूल यूज ऑफ ब्रिक एंड ब्लैक मार्बल, यूज ऑफ ब्रिक्स एंड ब्लैक मार्बल, है ना। इस पीरियड में मतलब 13th सेंचुरी ऑनवर्ड, किस पीरियड में? 13th सेंचुरी ऑनवर्ड बंगाल में ब्रिक्स और ब्लैक मार्बल का प्रभाव हुआ, इस्लामिक इन्फ्लुएंस हुआ, ब्रिक और ब्लैक मार्बल का प्रयोग हुआ, इस्लामिक बिल्डिंग हुए। तो अब आपको इस्लामिक प्रभाव दिखेगा, राइट, इस्लामिक प्रभाव दिखेगा। और बंगाल में अगर इस्लामिक प्रभाव का, राइट, सपोज बंगाल रूफ जो यहां था, यू कैन ऑल्सो मेंशन बंगाल रूफ्स ऑल्सो कॉन्टिन्यूड, बंगाल रूफ्स कॉन्टिन्यूड। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल रूफ्स कॉन्टिन्यूड, यह भी कॉन्टिन्यू होगा। लेकिन अगर बंगाल स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण पूछा जाए, अविनाश, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण बंगाल स्कूल का, तो क्या होगा? बंगाल स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण, उस जमाने का सबसे बड़ा मॉस्क, सबसे बड़ा मस्जिद, उस जमाने का सबसे बड़ा मस्जिद बच्चे बंगाल का,
क्या नाम था उसका? यस, हरीश, एकदम सही। और कोई बताएगा? उस जमाने का सबसे इंपॉर्टेंट मॉस्क, सबसे शायद लार्जेस्ट ऑल्सो, उस समय में इट वॉज द लार्जेस्ट मॉस्क बिफोर जामा मस्जिद, बंगाल में बना उस समय में, बंगाल में बना उस समय में। यस बच्चे, इट वॉज अदीना मॉस्क। वी कैन मेंशन इट वॉज अदीना मॉस्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्क इन पांडुआ, अदीना मॉस्क। अदीना मॉस्क इन पांडुआ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर परीक्षा में कोई पूछा जाएगा अगर बंगाल से, तो अदीना मॉस्क पांडुआ, अदीना मॉस्क पांडुआ बाय सुल्तान सिकंदर शाह, सुल्तान सिकंदर शाह। राइट, सुल्तान सिकंदर शाह। फाइन, फाइन, सुल्तान सिकंदर शाह। सो एकमात्र उदाहरण जो आपको याद रखना ही रखना चाहिए, इट इज अदीना मॉस्क पांडुआ, बंगाल का। एक दो उदाहरण याद रख सकते हैं, देन इसके अलावा भी कुछ उदाहरण है, इसके अलावा भी कुछ उदाहरण है इन गौर, कदम रसूल मॉस्क इन गौर, इन गौर एक प्लेस है बंगाल का, कदम रसूल मॉस्क, कदम रसूल मॉस्क, देन बड़ा सोना मॉस्क, बड़ा सोना मॉस्क, कदम रसूल मॉस्क, बड़ा सोना मॉस्क। राइट, तो बंगाल में ये दो तीन उदाहरण है, बंगाल में ये दो तीन उदाहरण है, बड़ा सोना, कदम रसूल, ये दोनों कहां है? गौर में है। लेकिन सबसे बेहतरीन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अदीना मॉस्क जो पांडुआ में है, जो अदीना मॉस्क जो पांडुआ में है। राइट, सो दीज आर सम रीजनल डायनेस्टीज रूलिंग ओवर बंगाल, है ना बच्चे? उस जमाने में जब सल्तनत धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर। तो हमें याद रखना है अदीना मॉस्क पांडुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक जगह है बंगाल में गौर, वहां पर कदम रसूल, बड़ा सोना, छोटा सोना, इस तरह के भी बहुत सारे मॉस्क, बहुत सारे मस्जिद बनाए जाते थे। और ये मस्जिद में ब्रिक का यूज हुआ है, ब्लैक मार्बल का यूज हुआ है। So this is one regional school, this is one regional school, provincial school। उसी तरीके से कुछ अन्य रीजनल स्कूल भी थे। You have some more regional schools, provincial school। एक दो उदाहरण उसको भी याद रखना चाहिए। सपोज इन गुजरात, सपोज इन गुजरात, इन गुजरात you have, in Gujarat you have already some construction by चालुक्य राजपूत। आपने देखा था कि चालुक्य राजपूत ने भी, चालुक्य राजपूत ने भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए थे गुजरात में। फाइन, सो दे वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग मैनी टेम्पल्स गुजरात में, डेकोरेटेड टेम्पल्स। लेकिन सोलंकी, यस सोलंकी स्टाइल जिसको हम लोग बोलते हैं,
सोलंकी स्टाइल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो गुजरात में ऑलरेडी टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। गुजरात में ऑलरेडी बहुत सारे वाब का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। वाब, डू यू नो व्हाट इज वाब? व्हाट इज वाब? जो गुजरात में ऑलरेडी हो रहा था, टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। वाब क्या होता है बच्चे? वाब, गुजरात में ऑलरेडी इस्लामिक प्रभाव से पहले टेम्पल्स बन रहे थे, डेकोरेटेड टेम्पल्स, और वाब भी बन रहे थे। व्हाट इज वाब? देयर इज ए फेमस रानी की वाब। रानी की वाब। So in Gujarat, Wab was already there. So Sweta, what is Wab बच्चे? सौरभ, क्या है वाब? रानी की वाब बहुत फेमस है गुजरात में, जो ऑलरेडी चालुक्य ने 11th सेंचुरी में ही बनाया था। रानी की वाब 11th सेंचुरी, ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन। रानी की वाब, क्या होता है वाब? हाँ, वाब मतलब होता है स्टेप वेल। वाब इज व्हाट? स्टेप वेल। राइट है ना बच्चे? स्टेप वेल। सो गुजरात में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जैसे रानी की वाब, जैसे बहुत सारे टेम्पल्स ऑलरेडी हो रहा था। लेकिन इस्लामिक प्रभाव के आने के बाद, इस्लामिक प्रभाव के आने के बाद यू विल सी दैट देयर वर मैनी कंस्ट्रक्शन इन अहमदाबाद। देयर वॉज मैनी कंस्ट्रक्शन इन अहमदाबाद, लाइक 3 दरवाजा। There was many construction in Ahmedabad, like 3 दरवाजा, है ना बच्चे? 3 दरवाजा, like झूलता मीनार, जामा मस्जिद, रानी सीपरी मॉस्क। झूलता मीनार, रानी सीपरी मॉस्क, रानी सीपरी मॉस्क, रानी सीपरी मॉस्क, 3 दरवाजा, झूलता मीनार। These are some important construction. Then there was one Jama Masjid also in Ahmedabad. One Jama Masjid is also there. Jama Masjid also. So in Ahmedabad, you will see you have many construction in Gujarat representing Indo-Islamic architecture. Indo-Islamic architecture in Gujarat. है ना बच्चे? सो गुजरात में कुछ रूलर हुए, जैसे राइट अहमद शाह, जैसे महमूद बेगरा। इन सारे लोगों ने खूब कंस्ट्रक्शन कराए जो कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती है। यस, दीज आर मेनली इन अहमदाबाद, मेनली इन अहमदाबाद। और भी एरिया में थे, लेकिन जो अहमदाबाद में थे वो ज्यादा फेमस है। तो अहमद शाह, महमूद बेगरा, ये सारे इंडो इस्लामिक हैं। इंडो इस्लामिक, इंडो इस्लामिक। फाइन। तो इसका मतलब सल्तनत पीरियड में, इसका मतलब सल्तनत पीरियड में जो सल्तनत के राजा थे, सुल्तान थे, वो भी कंस्ट्रक्शन करा रहे थे।
और रीजनल एरिया में भी जो लोकल लोग थे, राइट, राजा थे जो धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे, वो भी कंस्ट्रक्शन करा रहे थे। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, गुजरात। यस, डेकोरेशन वॉज द की इन द गुजरात टेम्पल। Fine. And of course, even in the buildings, in these buildings also. Now the third example would be Jaunpur School. Jaunpur School of Architecture. Next example is Jaunpur School of Architecture. Jaunpur School of Architecture. Jaunpur School of Architecture. This also developed. And they were patronized by Sarki ruler. So therefore, they were called Sarki School. They were called Sarki School. जौनपुर आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं? सर्की आर्किटेक्चर. राइट, हियर ऑल्सो यू विल सी मैनी डेवलपमेंट. जौनपुर, जनरली ऑल द फीचर्स वेयर प्रेजेंट. जौनपुर में सारे फीचर्स होते थे कुछ के सिवा. क्या मिसिंग था जौनपुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में? ऐसा कोई टिपिकल फीचर नहीं है ये गुजरात में. सो जौनपुर स्कूल में टिपिकल फीचर क्या था बच्चे? जौनपुर स्कूल में कोई टिपिकल फीचर जो अन्य जगह पे नहीं था, लेकिन अन्य जगह पे था, यहां नहीं था? यस अविनाश, देयर वॉज नो यूज ऑफ मीनार. नो मीनार, नो मीनार. जौनपुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की एक इंपॉर्टेंट फीचर है नो मीनार. कोई मीनार नहीं था. मीनार वॉज मिसिंग. यस, यूनिक. रेस्ट ऑफ द फीचर्स वेयर नॉर्मल फीचर्स, बट इन जौनपुर देर वॉज नो मीनार. दिस यू हैव टू रिमेंबर. And we can also mention that in Jaunpur, one very famous mosque was Atala Mosque. One very famous example is Atala Mosque. One very famous example is Atala Mosque. Atala Mosque. Right? सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण, अगर कोई एक उदाहरण याद रखना हो तो हम लोग कहेंगे कि जौनपुर में क्या है? अटाला मॉस्क है. अटाला मॉस्क सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण, अटाला मॉस्क जौनपुर में. तो जौनपुर में ओवरऑल यू विल सी दीज फीचर्स. देन यू हैव वन मोर इंपॉर्टेंट रीजनल स्कूल, व्हाट इज कॉल्ड मालवा स्कूल. मालवा स्कूल, मालवा स्कूल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मालवा स्कूल, यहां पर इस स्कूल के मांडू में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं. मांडू में मालवा स्कूल, मांडू एक जगह है, वहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं. मालवा स्कूल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पठान स्कूल. It is also called Pathan School, Malwa School. So you will see many structure in Mandu. और भी धार में भी है, लेकिन मालवा स्कूल के सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर मांडू में है. मांडू भी में है. Now what all are the features? Special feature, typical feature.
What all are the typical features of Mandu school? Typical features in Mandu school. Number one, here also there was no minar. There was no minar. Number two, large window. Like the Europeans, large window, बहुत लंबी लंबी खिड़कियां, large window. Right? You will see use of stairs, सीढ़ियां. Typical features, large window. Typical feature, use of colored stone. Use of colored stone, marble. Use of colored stone, marbles. Right? And use of artificial reservoir, bowlies. Use of artificial reservoir, bowlies. Artificial reservoirs. So these are some typical features of Pathan और मालवा स्कूल. और बहुत सारे बिल्डिंग बने हैं मांडू में, बड़े इंटरेस्टिंग बिल्डिंग बने हैं मांडू में, है ना बच्चे. मांडू में बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं मांडू में. फॉर एग्जाम्पल, you have in Mandu, you have examples, Hindola Mahal, you have Jahaj Mahal. बहुत सारे महल हैं. हिंडोला महल, जहाज महल, नाम ही है जहाज महल. क्या ये जहाज के जैसा है? हिंडोला महल, जहाज महल. जहाज महल, क्या ये जहाज जैसा है? उसके बाद अशरफी महल. बाउली मीनिंग, बाउली इज आर्टिफिशियल, जहां पर जमा करते हैं पानी को, जहां जमा करते हैं, है ना, पानी को जहां जमा करते हैं, आर्टिफिशियल. जहाज महल. क्या ये जहाज महल जहाज जैसा है? क्या दिव्या, क्या ये जहाज महल जहाज की तरह है? इसको जहाज महल कहा जाता है, बहुत तारीफ की जाती है इसकी. फाइन. वॉज इट लाइक जहाज या नहीं? केवल नाम है जहाज. क्या जहाज की तरह है? ये इसका नाम जहाज पड़ा है. हिंडोला महल, जहाज महल, अशरफी महल, कई तरह के मांडू में महल हैं, या अन्य जगहों पर मालवा स्कूल के धार में भी महल हैं. क्या ये जहाज की तरह है? इसका नाम जहाज महल पड़ा है. ज्यादातर लोग बोल रहे हैं ना. केवल नाम है. जरा देखें, जरा देख लिया जाए. गौरव, जरा देखें कि जहाज की तरह है कि नहीं मांडू. राइट. सी, दिस इज जहाज महल, मांडू, जहाज महल. You can see it. They consider it like Jahaj, Jahaj Mahal.
Is that fine? So Jahaj Mahal. And then we also have, you can say, one more school called Bijapur School of Architecture. One more school called Bijapur School of Architecture. Bijapur School of Architecture. Bijapur School of Architecture. Right. And they were patronized by Adil Shah rulers. They were patronized by Adil Shah rulers. Adil Shah ruler. And Bijapur school is known for bulb-like dome, bulb-like dome, bulb-like dome. Bijapur school is known for bulb-like dome. Bijapur school is known for, right, Bijapur school is known for use of cornices. Use of cornices. Use of cornices below the ceiling. Use of cornices. Cornices क्या होता है बच्चे? Cornices. Cornices. Right. It is a decoration below the ceiling. छत के नीचे decoration. Cornices. छत के नीचे, you can say cornices. Below the ceiling. Below the ceiling. Below the ceiling, cornices. छत के नीचे में डेकोरेटेड जो रहता है, it is called cornices. Use of cornices. Then Bijapur school is also known for, right, whispering gallery. Whispering gallery. Whispering gallery. क्या होता है whispering gallery? Whispering gallery. Bijapur school is also known for whispering gallery. And है ना, एक बार कहीं भी आवाज दो तो सुनाई पड़ती है. Whispering gallery. And Bijapur school is most famous, right? Yes, आवाज गूंजती है whispering gallery. And बीजापुर स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बीजापुर स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, राइट, गोल गुंबज, राइट, 17th सेंचुरी, गोल गुंबज, बीजापुर, विजयपुरी गोल गुंबज, आदिल शाह का 17th सेंचुरी में बनाया हुआ. इट इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट डोम, सबसे बड़ा डोम, लार्जेस्ट डोम. और सीलिंग में सपोर्ट नहीं है, इतना बड़ा डोम और कोई सपोर्ट नहीं, केवल आयरन क्लैंप पर है. ये इतना बड़ा डोम बिना कोई सपोर्ट के, जरा सोचो, ये इतना बड़ा डोम विदाउट सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट. विदाउट सपोर्ट. सो गोल गुंबज
17th century, largest dome, and this big dome is without any support, only with iron clamps, right? So you can enter it through the stairs and you can reach that gallery called Whispering Gallery, Gol Gumbaj. राइट तो ये सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, फाइन, इस प्रोविंशियल आर्किटेक्चर का, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर का ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है, मैजेस्टिक उदाहरण है, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है गोल गुंबज। सो गोल गुंबज को क्यों हम याद रखेंगे बच्चे? गोल गुंबज इज नोन फॉर लार्जेस्ट डोम, गोल गुंबज रिप्रेजेंट बीजापुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, गोल गुंबज इज नोन फॉर सीलिंग विदाउट सपोर्ट, आयरन क्लैम्प्स, गोल गुंबज इज नोन फॉर विस्परिंग गैलरी, है ना? यस, इब्राहिम आदिल शाह, यस बच्चे, 17th सेंचुरी में इब्राहिम आदिल शाह ने बनाया था। फाइन, सो दीज आर प्रोविंशियल आर्किटेक्चर, दीज आर प्रोविंशियल आर्किटेक्चर, एंड now we have Mughal architecture. So we talked about imperial school, we talked about imperial school, we talked about, right, provincial school, provincial school, हम लोगों ने बंगाल की बात की, हम लोगों ने गुजरात के कुछ उदाहरण लिए, मालवा स्कूल की कुछ बात की, हम लोगों ने जौनपुर की कुछ बात की, जौनपुर की कुछ बात की, हम लोगों ने बीजापुर की कुछ बात की। ये सारे रीजनल प्रोविंशियल आर्किटेक्चर हैं और कुछ उदाहरण हम लोगों ने लिए। नाउ यू विल सी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एट इट्स बेस्ट एंड इट इज कॉल्ड मुगल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, मुगल स्कूल, राइट, मुगल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। फाइन, सो मुगल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ये बेस्ट यहां पर हमें दिखेगा, और मुगल स्कूल का बेस्ट दिखेगा शाहजहां पीरियड, शाहजहां पीरियड, इट वुड बी द बेस्ट ऑफ मुगल स्कूल। इज दैट फाइन? फाइन, तो मुगल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हम लोगों ने अभी तक जो भी बात किया है उसका ये क्लाइमेक्स होगा मुगल स्कूल, और शाहजहां में ये बेस्ट दिखेगा, शाहजहां में ये बेस्ट दिखेगा। इज दैट फाइन बच्चे? आर्ट एंड आर्किटेक्चर में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से हम भाग नहीं सकते। देयर इज नथिंग कॉल्ड एनालिसिस, वंस यू कनेक्ट इट इज एनालिसिस, राइट? तो हम लोग कश्मीर में भी देखेंगे, लेकिन कश्मीर वी विल सी आफ्टर मुगल। फाइन, सो आई होप इट इज ओके। हम लोग वी विल फिनिश मुगल एंड देन वी विल टेक अप सम मोर रीजनल after Mughal and then briefly modern architecture also, right? Done. तो यूपीएससी के तैयारी में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी मैनेज करना पड़ता है। Done. So yes, we will try to finish it day after tomorrow, right? On Monday. Fine. So thanks a lot. We will continue.